तो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटेंस मोड पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ लॉयड की दिमागी चालें हैं और दूसरी तरफ किस्मत का वो भयानक खेल जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम देखेंगे कि कैसे लॉयड एक पूरी ट्राइब की किस्मत बदल देता है और आखिर क्यों जेवियर जैसा ताकतवर योद्धा भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। कहानी में आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का सफर वाकई बहुत भयानक और रोमांचक होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद हम मैजेंटो किंगडम के साउथ वेस्ट पार्ट में देखते हैं, जो पटेरा माउंटेन रेंज के आगे होता है, जहां पर हम एक विलेज को देखते हैं जिसे बार्बेरियन विलेज कहते हैं और जिसका नाम वेनेटो होता है। तभी वहां पर एक बच्चा कहता है, देखो मॉम, मैंने कई सारे फ्लावर्स को एक साथ रखकर उन्हें बुके बनाया है। मदर कहती है, लुटा, जो फ्लावर बुकेट्स तुम बनाते हो वो हमेशा से ही प्रीटी होते हैं। तभी उनका दरवाजा खोलते हुए फादर कहता है, तुम लोग आखिरकार किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हो? लुटा कहता है, फादर कहता है, वॉरियर्स प्रीटी चीजों को नहीं बनाते। और ये वेनेटो ट्राइब का चीफ होता है जिसका नाम डॉलफ्रेंड होता है। जिसके बाद डॉलफ्रेंड उस बुके को लात मार देता है और कहता है, क्यों हमारा बेटा इतना अबनॉर्मल है? तुम आखिरकार इसके साथ क्या कर रही हो? क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे अभी बात करना नहीं चाहती हो? डॉलफ्रेंड की वाइफ कहती है, तुम हमेशा से ही वही कहते हो जो तुम कहना चाहते हो। डॉलफ्रेंड कहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये मैं कहना चाहता हूँ, ये ऐसा है जिसको पक्का कहना ही होगा, क्योंकि सारे लोग जो वेनेटो में रहते हैं उन्हें फाइट कर कर चीजों को लेना होगा और बस स्ट्रेंथ ही हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। लुटा, क्या तुम इसी तरह प्यारी चीजों को बनाते रहोगे? लुटा कहता है, मुझे माफ कर दो। डॉलफ्रेंड कहता है, वेनेटो के लोग शर्माते और डरते नहीं हैं। लुटा कहता है, मुझे माफ कर दो। डॉलफ्रेंड कहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लुटा रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। डॉलफ्रेंड कहता है, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें एंसेस्टर अपॉलॉजी की पनिशमेंट को 1 आवर तक करना होगा। जिसके बाद डॉलफ्रेंड अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे जूस लाके दो। और वो सोचता है, मेरी वाइफ कभी भी मुझे हंसते हुए नहीं देखती है और उसी के साथ लुटा भी मुझसे नफरत करता है, लेकिन मुझे ये सब चीजों को सहना होगा क्योंकि काइंडनेस और फ्रेंडलीनेस किसी को प्रोटेक्ट नहीं करती है। हम अगली सुबह देखते हैं। चीफ कहता है, वेनेटो के वॉरियर्स अभी हंट करने का टाइम शुरू हो चुका है। जिसके साथ ही हम वेनेटो के सारे वॉरियर्स को देखते हैं जो हंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सभी वॉरियर्स गाते हुए जाते हैं, हम डिसेंडेंट हैं एक्साइल्ड वॉरियर्स के, और जो पोर्ट्स यहाँ से जाते हैं उनका सामान और रेशन हमारा हो जाता है। हम हमारी जान को दांव पे लगाकर खाने को हासिल करते हैं। हम इस लैंड के रफ लॉलेस वॉरियर्स हैं। पैंट्रा माउंटेन्स जो हमें दूर से दिख रहे हैं, वहां पर हमारा होम टाउन था जिसे मैजेंटो किंगडम कहते हैं, जहां पर हमारे एंसेस्टर्स को हम पर गुस्सा और इनजस्टिस मिलता था। हम एक दिन तुम्हारे से हमारे रिवेंज को जरूर लेंगे। उसी के साथ हम उस डेंजरस माउंटेन्स को फिर से पार कर कर आ जाएंगे। लेकिन तभी पेंट्रा माउंटेन्स पर एकदम से स्नो की जगह हमें वहां पर प्लैंक्स दिख रहे होते हैं, जिसको देखकर डॉलफ्रेंड भी शॉक हो जाता है। जिसके रात के डिस्कशन में हम देखते हैं, डॉलफ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है कि वो मैजेंटाइनो के लोगों ने यहाँ पर एक पाथ को बनाया है और उनके पास बड़े हॉर्स के कैरेजेस हैं और वहां पर एक बड़ा विलेज भी है। तभी दूसरा आदमी कहता है, वो लोग काफी समय से शांत हैं। मैंने वहां पर कोई भी सोल्जर्स को नहीं देखा और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इन्वेशन के लिए नहीं आए हैं। डॉलफ्रेंड कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारे 70% एंसेस्टर्स जब पैंट्रा माउंटेन्स को क्रॉस कर रहे थे, उन सब ने अपनी लाइफ्स को खो दिया था। इसीलिए मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हम उस डेंजरस माउंटेन्स को फिर क्रॉस करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम ये कर सकते हैं। ये एक इन्वेशन है। उन सबको मार दो और उनके पास से सब कुछ ले लो। तो फिर चलो इस माउंटेन को क्रॉस करते हैं। तभी हम वहां पर लॉर्ड को देखते हैं जो उनके आगे से आ रहा होता है। डॉलफ्रेंड कहता है, ये सब कौन है? क्या ये मजेंटानो के सोल्जर्स हैं? ये तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहने हुए हैं, लेकिन बस ये हम पर 3 ही लोग हैं। तभी वहां पर एक आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नेगोशिएशन करने आए हैं। डॉलफ्रेंड कहता है, ये लोग कितने बुद्धू हैं। वेनेटो के लोग नेगोशिएट नहीं करते हैं, वो हमेशा लड़ते हैं। हम पहले उनके हेड्स को उड़ाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लॉयड को देखता है, डॉलफ्रेंड सोचता है, ये आखिरकार इतना डरावना क्या है? लॉयड कहता है, अभी क्या हुआ है? तुम अपने स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर क्यों आ रहे हो? चलो इस मैटर को सिविलाइज्ड लोगों के जैसे बात करते हैं। डॉलफ्रेंड सोचता है, मैं वेनेटो का वॉरियर हूं और मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा डरावना है। और क्या ये सच में एक इंसान है? उसे देखकर ऐसा लगता है कि जिसके पास हॉर्न्स है वो थोड़ा नॉर्मल दिख रहा है।
तभी डॉल्फ्रेंड को कुछ बात याद आती है। वो अपने बेटे से कहता है, वेनेटो के लोग कभी भी नहीं डरते हैं। और वो अपनी वाइफ को कहता है, वेनेटो के लोग बातचीत नहीं करते हैं। वेनेटो के लोग हमेशा स्ट्रेंथ के साथ ही अपना काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही हमें प्रोटेक्ट करती है। डॉल्फ्रेंड लॉयड से कहता है, हम वेनेटो के लोग हैं और हम एक्साइल ट्राइब के गुस्से वाले डिसेंडेंट्स हैं। सारे वेनेटो के लोग इन पर अटैक करो। तभी हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जो एकदम से सभी को उड़ा देता है। लॉयड कहता है, क्यों तुम लोगों ने मुझे अपनी फोर्स को यूज करने दिया? मैं एक पीस लवर हूं, ये बात तुम्हें पता है। तुम बस हमें परेशान मत करो और तुम्हारे विलेज में तुम शांति से रह सकते हो। और अगर तुम वैसा करते हो तो हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। डॉल्फ्रेंड कहता है, वेनेटो के वॉरियर्स को लड़ने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। चाहे ये कितने भी बार हो, हम हमारा रिवेंज पक्का ले लेंगे। लॉयड कहता है, क्या तुम लोगों ने हमारे स्ट्रेंथ के डिफरेंस को नहीं देखा है? हम तुम्हें 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है, तुम्हें सबमिट करने से पहले हम मरना पसंद करेंगे। लॉयड कहता है, वाह, तुम्हें तो बातें समझ में नहीं आती हैं, है ना? चलो इसे भूल जाते हैं, इसे छोड़ दो। जेवियर कहता है, लेकिन ये बाद में आकर हमें परेशान करेंगे। लॉयड कहता है, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मरने से पहले तक रुकेगा। और तुम्हें ये बात पता है कि मैं एक पीस लवर हूं, तो मैं स्ट्रेंथ के साथ अपने सिचुएशंस को रिजॉल्व नहीं करता हूं। जेवियर कहता है, क्यों ना हम इसे डिटेन कर लें? लॉयड कहता है, वो भी एक तरह का वायलेंस है और उनके पास भी उनकी वाइफ और चिल्ड्रंस भी रह सकते हैं। हमें उन्हें वापस जाने देना चाहिए। या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि हम उनकी फैमिलीज को भी कैप्चर कर लें, तो हमें ही उन्हें खिलाना पड़ेगा। जेवियर कहता है, ये सुनने में सही नहीं दिख रहा है। जिसके बाद वेनेटो के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। जेवियर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आएंगे तो ये उन्हें भगा देंगे। लॉयड कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इस तरह के काम के लिए अपने मैन पावर और मनी को वेस्ट करूं, लेकिन ये काम आराम से हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर क्वीन एलिसिया चिंतित थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके साथ ही हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं जिससे हम थोड़े पैसों को बचा सकें। लेकिन उनका शुक्रिया, उनकी वजह से हम पैसों को बचा सकते हैं। जेवियर कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लॉयड कहता है, तुम्हें ये बात पता है, हम यहाँ पर एक सुपर पीसफुल मेथड को यूज करने वाले हैं। जेवियर लॉयड को देखकर ये बात समझ जाता है कि अब वेनेटो विलेज की बारी आ चुकी है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं वेनेटो के सारे लोग लॉयड की जगह को देख रहे होते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है, पिछली बार हमारा अटैक बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन इस बार हम रात में स्नेक अटैक करेंगे। और ऐसा लगता है कि वहां पर इतनी रात में छोटे बच्चे खेल रहे हैं। वो बुरे चिल्ड्रन हैं, हम उन्हें हॉस्टेज की तरह ले लेंगे। तभी एक आदमी छोटे डीमन को पकड़कर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम चिल्लाते हो तो मैं तुम्हें 100 टाइम फ्लिप कर कर मारूंगा। लीला कहती है, अब हम क्या करें? हम ह्यूमंस पे अटैक नहीं कर सकते। तभी दूसरा छोटा डीमन कहता है, नहीं, याद करो डीमन किंग ने हमें क्या कहा था। इस दुनिया में 2 तरह के ह्यूमंस होते हैं। पहले वो इंसान होते हैं जिन्हें हमें थोड़ा मारना चाहिए, और दूसरे वो इंसान होते हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ही मारना चाहिए। जिसके बाद हम वहां के छोटे डीमंस को देखते हैं जो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और वो सारे वेनेटो के लोगों को अच्छी तरह से समझा देते हैं। वहां पर एक आदमी कहता है, हम आखिरकार क्या कर सकते हैं? वहां के चिल्ड्रंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। डॉल्फिन कहता है, हम वायलेंट और मर्सलेस वॉरियर्स हैं और हमें किसी न किसी तरह उन्हें हराना ही होगा। जिसके बाद सभी अपने घर को जाने लगते हैं। डॉल्फिन सोचता है, मैं कुछ दिनों से हंटिंग कर रहा था। लगता है लोटा और मेरी वाइफ दोनों स्टार्विंग कर रहे होंगे। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वो ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि वहां पर एक स्पेशल डिश बनी हुई होती है। डॉल्फ्रेंड कहता है, ये तो पैंट्रा का वाइल्ड बोर है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया? वाइफ कहती है, उसे पकड़ा गया था। डॉल्फ्रेंड कहता है, लेकिन इसे किसने पकड़ा? वाइफ कहती है, तुम्हें क्या लगता है इस घर में कौन है? तभी डॉल्फ्रेंड चिल्लाकर कहता है, हंटिंग एक मैन का काम होता है और वुमन को अपने बच्चों को रेस करना चाहिए और घर का ध्यान रखना चाहिए। वाइफ कहती है, वो तभी एप्लीकेबल होता है जब हम स्टार्व नहीं करते हैं। जिसके अगले दिन हम वहां पर एक कैरेज को जाते हुए देखते हैं। डॉल्फ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है कि वो कैरेज अभी फुल है, चलो हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं सारे वेनेटो के लोग उस कैरेज पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही डॉल्फ्रेंड कैरेज के अंदर देखते हुए कहता है, आज हम फिस्ट खाने वाले हैं। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि लॉयड
जेवियर और डीमन उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। डॉल्फिन कहता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर गलत घर पे आ गया हूँ। और जैसे ही वो जाने वाला होता है, डीमन रेडन उसे रोक लेता है। जेवियर कहता है, मैजेंटानो किंगडम यहाँ के सभी मर्चेंट्स को डीमन बॉडीगार्ड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और अब से तुम्हारे फ्यूचर के सारे अटेम्प्ट्स यहाँ पर फेल होने वाले हैं। तभी लॉयड कहता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ। क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो हॉर्स कैरेजेस यहाँ से जा रहे हैं उसमें हर तरह के रेशंस तुम्हें मिल जाएंगे और तुम इन चीजों को आराम से ले सकते हो। और अगर मैं ऐसा कहता हूँ, क्या तुम मेरी बातों पर भरोसा करते हो? यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें एक चीज को बताता हूँ। देखो, ये कुछ पैसे हैं। डॉल्फिन कहता है, क्या तुम हमें पैसों के साथ खरीदने वाले हो? हम वेनिटो के वॉरियर्स हैं और हम पैसों के बारे में नहीं सोचते। तभी लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी मनी देता हूँ और अब तुम मुझे वो मनी वापस दे दो और अब से ये हॉर्स कैरेज तुम्हारा है। जाकर अपनी फैमिली के साथ अच्छे से फिस्ट को खाना। यह कहकर लॉयड वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हम डॉल्फिन के घर पर देखते हैं, जो सोचता है, ये मैंने अपनी वाइफ और लुटा के लिए एक्सेप्ट किया था, लेकिन मेरे वॉरियर का प्राइड ऐसे चैरिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कल से जाकर हंटिंग को वापस शुरू कर दूंगा। जिसके अगले दिन हम देखते हैं सारे वेनेटो के लोगों के आगे हम वहां पर पोडोंग को देखते हैं। डॉल्फिन सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर फैले एरिया में था? जिसके बाद पोडोंग सभी को हवा में उड़ा देता है। लॉयड कहता है, जब भी तुम लोग हंट को जाते हो, क्या कोई ना कोई हंट जरूर होता है और कमजोर शिकार पर क्या तुम्हें कम मीट नहीं मिलता? लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा जब तुम्हारा शिकार 1 मीटर से भी बड़ा हो, है ना? तुम लोग अब से आराम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कुछ मैजिकल होने वाला है जो तुम सबको अभी पता चल जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मनी देता हूँ। अब तुम मुझे मनी वापस दे दो। यहाँ देखो, तुम्हें टन्स ऑफ मीट यहाँ पर मिल गया है। जिसके बाद हम डिस्कशन में देखते हैं, डॉल्फिन कहता है, कल हम पक्का हंटिंग को करेंगे और हम वही चीज खाएंगे जो हमने पकड़ा है। तभी दूसरा आदमी कहता है, चीफ। डॉल्फिन कहता है, क्या हुआ? दूसरा आदमी कहता है, क्यों ना हम उस डरावने इंसान से फूड सप्लाई को ले लें और हमने उन पर कई बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि ये काम नहीं कर रहा है। तभी डॉल्फिन उसके दोस्त को प्यार से समझाने लगता है। डॉल्फिन सोचता है, ये कितना बुरा है। उन सभी के पास वॉरियर्स का ब्लड है, पता नहीं उनके वॉरियर की प्राइड कहाँ है। तभी डॉल्फिन की वाइफ कहती है, डियर, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अभी ज्यादा इंजर्ड होकर यहाँ पर नहीं आते हो। और हम डॉल्फिन के एक्सप्रेशन को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो प्राइड का असली मतलब अभी समझ चुका है। लॉयड कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अब से रेशंस को मनी के साथ खरीदना चाहते हो? डॉल्फिन कहता है, तुम सही हो। लॉयड कहता है, जैसे कि तुम एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने वाले हो तो तुम्हें थोड़े टर्म्स को एग्री करना होगा। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं, जो वहां पर एक बड़े से कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और कहता है, प्लीज यहाँ पे साइन करो। अब से हम पूरे वर्ल्ड वाइड में फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं और ये फ्रेंट्रा का कैश है। डॉल्फिन कहता है, ये सब क्या है? लॉयड कहता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये लो, इसे बहुत ज्यादा केयरफुली देखो और अपने डिसीजन को लो। डॉल्फिन कहता है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। लॉयड कहता है, ओ डियर, मैं ये तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस ये डिफाइन करते हैं कि तुम फ्रेंट्रा मनी को एक मीडियम टर्म लोन की तरह ले सकते हो और इसमें ये राइट्स और ऑब्लिगेशन के बारे में लिखा है जो लेंडर और बोरोअर के बीच में होते हैं। और जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री हो जाते हो तो तुम्हारे पहले के लोन्स वो भी प्रिंसिपल में काउंट हो जाएंगे और उसका भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसी के साथ जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो हम कस्टमर के साथ सेट कर सकते हैं, जो मैक्सिमम 1 साल तक रहेगा और हम किसी भी टाइम पे अर्ली रीपेमेंट कर सकते हैं। हर महीना इंटरेस्ट रेट 30% होगा और अगर तुम फ्यूचर में इसे रिपे नहीं कर पाते हो तो इसके पेनल्टीज तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुम एग्रीमेंट को साइन कर 3 दिन में बैलेंस को रिपे कर देते हो तो तुम कैंसिलेशन फी को कैंसिल कर सकते हो। जिसके साथ ही तुम यहाँ पे एक स्पेशल लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो जो यहाँ पर तुम्हें कभी भी मिल जाएगा। लेकिन जब रीपेमेंट की डेट एक्सीड हो जाती है तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 45% तक बढ़ जाएगा। ब्ल ब्ल ब्ल। अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा होगा, अगर तुम वैसा करते हो तो वैसा होगा, और ये वो है और वो ये है, तो ये इसलिए ऐसा करता है, वो इसलिए वैसा होता है। तो फिर ठीक है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है? डॉल्फिन कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है लेकिन मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया है। लॉयड कहता है, ये अच्छी बात है। अब तुम यहाँ पर ये लिखो कि तुम सब कुछ समझ गए हो। यहाँ पर साइन करो और यहाँ पर भी और यहाँ भी। डॉल्फिन कहता है, मैं अपना नाम नहीं लिख सकता। लॉयड कहता है,
तुमने ये कहा था कि तुम्हारा नाम डॉलफ्रेंड है ना? इसको यहाँ पर लिख दो। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और अब से ये मनी तुम्हारा है। डॉलफ्रेंड कहता है, इस मनी के साथ मैं इस विलेज में फूड को कैसे खरीद सकता हूँ? लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम फूड, क्लोथ्स, एंटरटेनमेंट जो चाहे वो मनी के साथ खरीद सकते हो। और अब से तुम्हें किसी को भी किल करना नहीं होगा और चुराना नहीं होगा। तुम हर चीज को बिना इंजर्ड हुए ले सकते हो। तभी डॉलफ्रेंड को अपनी वाइफ और बेटे की बात याद आती है। मैं खुश हूं क्योंकि आप कई दिनों से घर पर इंजर्ड होकर नहीं आ रहे हो। डॉलफ्रेंड उसके बेटे को कहता है, तुम हंटिंग में इतने बुरे क्यों हो? क्या तुम जिंदगी में कभी अपने आप को फीड कर पाओगे? डॉलफ्रेंड जाते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगा। लॉयड कहता है, इसे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम डिस्कशन के रूम में देखते हैं। एक आदमी कहता है, जिस मनी को उसने तुम्हें दिया है, क्या तुमने उससे फूड को लिया है? डॉलफ्रेंड कहता है, तुम सही हो, अभी हमारे पास जो भी वीक है उसे हंट करना जरूरी नहीं है। दूसरा आदमी कहता है, तो कल हम सब वहां पर जाकर लोन को ले लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं विनेटो के सारे लोग वहां पर लोन को ले लिए होते हैं। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम इस बार बहुत आगे आ चुके हो? यह सच में बहुत ज्यादा है। लॉयड कहता है, चलो यार, क्या मैंने किसी को यहां पर फोर्स किया है? या फिर मैंने किसी को नाइफ से डराया है? और क्या मैंने किसी को यहां पर झूठ कहा है? वो सब यहां पे अपने आप से ही आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बैठ गया हूं। जेवियर कहता है, ऐसा लगता है कि तुम सही हो। जेवियर भी धीरे धीरे लॉयड की तरह बन रहा है। सिस्टम कहता है, जैसे कि मैं एक सिस्टम हूं, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। चाहे तुम किम सुहो हो या लॉयड हो, तुम्हें भी ये बात पता है कि हाई इंटरेस्ट लोन लोगों की लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। लॉयड कहता है, लेकिन उधारी तो मैं नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस उन्हें उधारी दे रहा हूं। जिसके साथ ही हम देखते हैं लॉयड के बैड कर्मा का स्कोर 37 से 156 हो जाता है, जिसको हेल का किंग देख रहा होता है। और हम लॉयड के गुड कर्मा का स्कोर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको देखकर हेल किंग भी खुश नहीं था। लॉयड दरवाजा नॉक कर कर कहता है, क्या घर पर कोई है? डॉलफ्रेंड कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लॉयड कहता है, मैं यहाँ पर लोन के पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। डॉलफ्रेंड कहता है, क्या पेमेंट? तुम कहना क्या चाहते हो? लॉयड कहता है, जैसे कि तुमने मनी को बोरो किया है तो अभी तुम्हें उसे वापस करना होगा। डॉलफ्रेंड कहता है, क्या मुझे उसे वापस देना होगा? लॉयड कहता है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। तुमने 10 मिलियन गोल्ड को लिया है और अगर हम उसे 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट 833,000 गोल्ड होगा। और अगर हम उसमें 30% इंटरेस्ट को लगाते हैं तो वो 1082,900 गोल्ड होगा। डॉलफ्रेंड कहता है, क्या उसका मतलब ये था? ये पूरी तरह से एक स्कैम है, तुम एक चोर हो। लॉयड कहता है, ऐसा नहीं होगा, बॉयज आ जाओ, चलो इसे एक पेनाल्टी देते हैं। जिसके बाद वहां के सभी लोग अपने वेपन्स के साथ डॉलफ्रेंड के घर पर चले जाते हैं और हम कुछ समय बाद वहां पर देखते हैं वो वहां के पूरे घर को एकदम से अपग्रेड कर देते हैं। डॉलफ्रेंड कहता है, मेरा पुराना डार्क घर अभी ब्राइट और फ्रेश दिख रहा है। डॉलफ्रेंड की वाइफ कहती है, ऐसा लगता है कि अब से छत से पानी नहीं आएगा। लुटा कहता है, यहाँ का फ्लोर भी गर्म है। लॉयड कहता है, क्या तुमने ये देखा? अगर हम इतनी ही देर में सब कुछ फिक्स कर सकते हैं तो ये इमेजिन करके देखो कि हम कितनी जल्दी इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। डॉलफ्रेंड सोचता है, ये सारे मॉन्स्टर्स बिना परमिशन के हमारे घर को रिनोवेट कर दिए हैं। अगर सच में इसे गुस्सा आता है तो ये इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लेकिन मुझे और मनी कहां से मिलेगा? तभी डॉलफ्रेंड डरकर कहता है, प्लीज मुझे और मनी उधार में दो, मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगा। तभी डॉलफ्रेंड की वाइफ कहती है, हनी, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। और वो लॉयड को कहती है, हम किसी न किसी तरह तुम्हें ये पैसे दे देंगे, प्लीज हमें कुछ और दिन दीजिए। लॉयड कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम किसी और कंट्री को लूटने वाले हो? डॉलफ्रेंड की वाइफ कहती है, नहीं, अभी हमारा विलेज रॉबरी और डेंजरस हंटिंग को करना छोड़ दिया है और अभी यहाँ पर हंट नहीं करने पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और अभी हमारी लाइफ बहुत ज्यादा पीसफुल हो चुकी है और हम हमारी पुरानी लाइफ में जाना नहीं चाहते। लॉयड कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। मैं विलेज के सारे लोगों को यहाँ पर एक जॉब दूंगा और अगर तुम हमारे साथ काम करते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट 0.5% हो जाएगा और उसी के साथ इस लोन का रीपेमेंट पीरियड 10 साल तक एक्सटेंड हो जाएगा। और उन जॉब्स को करने के लिए मैं तुम सबको स्किल्स सिखा दूंगा और अगर तुम एक काम में अच्छे नहीं हो तो तुम कुछ और सीख सकते हो
क्योंकि जीने के लिए तुम कई सारी चीजों को कर सकते हो और हम ये देखेंगे कि तुम किस चीजों में अच्छे हो। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। जिसके साथ ही हम हेल में देखते हैं लॉयड का गुड कर्मा स्कोर एकदम से बढ़ने लगता है। हेल का किंग सोचता है जिसका भी गुड कर्मा स्कोर 100 मिलियन को सरपास करता है उसके मरने पर वो सीधा हेवन को चला जाएगा, जिसको हम हेल में कभी भी नहीं ला सकते। लेकिन मैं अपने स्लेव को ऐसे ही लेकर जाने नहीं दे सकता। वॉर थॉट, जल्दी करो। जिसकी अगली सुबह हम वेनेटो विलेज में देखते हैं। वहां के सभी बारबेरियंस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो सभी ये गाते हुए पोज दे रहे होते हैं, हम सब यहाँ के वॉरियर्स हैं और हम मेहनत से हमारी पूरी उधारी को रिपे कर देंगे। हम किसी को नहीं लूटते हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं मरता है। हम यहाँ पे आसानी से मनी को पा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आफ्टरनून आता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे रेस्ट करना है। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें हमेशा के लिए रेस्ट करना है? जिसके बाद जब डार्कनेस आती है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने घर को जा सकते हैं, जिससे हम अपने पूरे दिन की मेहनत को बाय कहकर अपने घर को चले जाते हैं। और जो टेस्टी स्मेल घर से आती है वो मेरे फुटस्टेप्स को एक जगह पर लेकर आती है। हनी और लुटा, मैं घर वापस आ गया हूँ। लुटा कहता है, डैड यहाँ पर देखो, मैंने इसे फिर से बनाया है। डॉल्फिन कहता है, ये तो कल वाले से भी अच्छा है, और सोचता है जो बुके मेरा चाइल्ड बनाता है उससे मेरा दिल झूम जाता है और उसी के साथ मेरी प्यारी वाइफ मुझे किस भी करती है। ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे ब्यूटीफुल फील्ड में हूँ जहाँ पर हर जगह गोल्डन फ्लावर्स और गोल्डन लाइट है। ये सच में काम करने का मजा है, जहाँ पर ना कोई चोरी ना किसी की मौत होती है। डॉल्फिन की वाइफ कहती है, मैं भी कल से काम करना शुरू कर देती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हमें पैसों के बारे में चिंता करना नहीं पड़ेगा। डॉल्फिन कहता है, क्या तुम इस बात पर पक्का हो? क्योंकि ये काम दिखने से भी बहुत ज्यादा हार्ड है। डॉल्फिन की वाइफ कहती है, क्या ये हंटिंग से भी हार्ड है? तभी हम किम सुहो की एक पास्ट की मेमोरी को देखते हैं। जब भी मेरे मदर और फादर काम से घर को आते थे वो हमेशा कोई ना कोई चीज जरूर लाते। मुझे वो स्वीट स्मेल अभी भी याद है जो हमारे छोटे बेसमेंट अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा खुशी लाती थी। लेकिन मदर और फादर, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, वो अभी भी मेरे साथ हैं। जिसके बाद लॉयड वहां पर योंगजोंग को बुला लेता है। जेवियर कहता है, तो क्या हम एक नए मेथड को देख रहे हैं जिससे हम फेट ऑफ रिस्टोरेशन फिनोमिना को काउंटर कर सकें? लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ऐसा काम है जो मुझे करना है और वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना ही होगा। जिसके बाद हम नॉर्थ पोल के हेलगेट पर देखते हैं। लॉयड कहता है, जैसे कि उम्मीद कर सकते हैं यहाँ की हीट बहुत ज्यादा इंटेंस है, इसीलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर लाया है, टी-बोन हग, जो यहाँ की हीट को कूल डाउन कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड अपनी फिंगर से टी-बोन हग को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो पानी में जाता है वो हेलगेट पर एक प्रोटेक्शन लेयर को बना देता है। लॉयड कहता है, इसने तो जल्दी ही यहाँ पर ठंडा कर दिया है। मैं हमेशा इस हेल के होल के बारे में सोचता था कि कैसे मैं इस हीट को रोक सकता हूँ। जेवियर सोचता है, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम बस ऐसा प्रिटेंड करते हो कि तुम केयर नहीं करते हो, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा कंप्लीट करता है। लॉयड कहता है, वो हेल के बदमाश जो यहाँ पर एक रैंडम हेलगेट को खोल दिए हैं, और क्या होता अगर मुझे टी-बोन हग नहीं मिलता? जेवियर कहता है, लेकिन इस हेलगेट को। तभी लॉयड जेवियर की बात को काटते हुए कहता है, अभी हम फेट ऑफ रिस्टोरेशन को 24 आवर्स मॉनिटर करेंगे। जेवियर कहता है, लेकिन हेलगेट को जिसने खोला था वो आप ही हैं मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, मेरे पास इसका भी एक प्लान है, और वो सोचता है अभी मेरे पास डीमन किंग की बैप्टिज्म की स्किल है, जिसकी पावर से मैं किसी की स्किल को अच्छे से एम्पलीफाई कर सकता हूँ। आर्टिस्ट कहती है, डीमन किंग, क्या आपने मुझे बुलाया है? जिसके साथ ही हम लॉर्ड को देखते हैं जो आर्टिस्ट पर डीमन किंग बैप्टिज्म की स्किल को यूज करता है। सिस्टम कहता है, अगर तुम इसे नहीं चिल्लाते हो तब भी ये स्किल काम करेगी। लॉयड कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, यह मुझे अच्छा दिख रहा है। सिस्टम कहता है, विंटर हार्ट और आई ऑफ समर जो तुम्हारे हार्ट में रिसाइड करते हैं वो अभी अपनी फ्यूजन और एम्पलीफिकेशन को मैनिफेस्ट करेंगे। और उसी के साथ एक नया ऑप्शन ऐड होता है जो आर्टिस्ट की फोरसाइट एबिलिटी को ब्लड विजन की एबिलिटी देती है। तभी बैप्टिज्म के होने के बाद आर्टिस्ट अपनी आंखों को खोल देती है। सिस्टम कहता है, ये तुम्हारी स्किल है, वाइड एरिया ब्लड आइस। आर्टिस्ट अब किसी भी जगह को टारगेट कर सकती है जहां पर उसने पहले विजिट किया था, या फिर वो उसे भी टारगेट कर सकती है जिससे वो पहले मिल चुकी है, और वो टारगेट को रियल टाइम पर मॉनिटर कर सकती है, चाहे वो किसी भी जगह पर हो। लॉयड कहता है, ये तो परफेक्ट है। अब मैं आर्टिस्ट से ये कहूंगा
कि मैं जहां पर भी जाकर आया हूं और कई सारी जगह जिससे भी मैं मिला हूं, उन सब पर वो अपना टारगेट बना ले। सिस्टम कहता है लॉर्ड और जेवियर की ब्रिज अभी टारगेट हो चुकी है। मैजेंटानो की क्वीन टारगेट हो चुकी है। लॉयड कहता है ये कैसा था, क्या तुमने किसी के स्टेटस को देखा है? आर्टिस्ट कहती है नहीं, फ्रेंट्रा स्टेट को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं देख पाई, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस उसे ही देख सकती हूं जो मेरे विजन के रेंज में है। लॉयड सोचता है तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं योंग योंग को इसके साथ भेज दूं? लेकिन यहाँ के काम के लिए योंग योंग जरूरी है। तभी हम आर्टिस्ट को देखते हैं जो अपनी सारी पावर को एम्पलीफाई कर देती है, जिसके बाद वो एकदम से हवा में उड़ जाती है। सिस्टम कहती है आर्टिस्ट अभी सारे टारगेट्स को देख रही है और वो फेट ऑफ रिस्टोरेशन को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकती है। लॉयड सोचता है अभी मैं पूरी तरह से रेडी हूं, चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड, आपके एक्शंस हमेशा से ही इंटरेस्टिंग थे। अगर आप चाहते तो आप डीमंस के खिलाफ फोर्स का यूज कर सकते थे, लेकिन आपने मुश्किल रास्ता चुना जिससे आप उन्हें एक नया घर दे पाए। और अभी आर्टिस्ट भी हमारी एलाई है, जिसकी हेल्प हमें बहुत ज्यादा ही जरूरी थी। लॉयड कहता है ये सब चीजें ऐसे ही हो रही हैं, और ऐसी बात नहीं है कि ये मैं अच्छा होकर कर रहा हूं, क्योंकि ये बेहतर होगा अगर हम इन सब पर जीत जाएं। जेवियर कहता है आर्टिस्ट इतनी अमेजिंग है, मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूं। मैं हमेशा आपके कमांड का इंतजार करूंगा, जिससे मैं फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिना को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। लॉयड कहता है तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं हमेशा मुश्किल काम के लिए तुम पर ही भरोसा करता हूं। और वो सोचता है अभी हम जल्दी से रिस्टोरेशन इवेंट्स को रोक देंगे, जिससे हमें इसका रूट कॉज पता चल जाए। तो चलो देखते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है। मुझे एंडिंग स्पॉइलर देखे हुए काफी समय बीत चुका है, और हम उस रात में फ्रेंट्रा मेंशन में देखते हैं तुमने जितने लोगों के फेट्स को बचाया है उसकी वैल्यू -1 है। लॉयड सोचता है ये -1 अभी भी मुझे सताता है। चाहे हमारे पास आर्टिस्ट का वाइड एरिया ब्लड विजन है, तब भी आखिरकार एक इंसान मेरे वजह से मरना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अब तक फेट ऑफ रिस्टोरेशन के फिनोमिना को प्रिवेंट करने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार ये स्टोरी कहां पर एंड होगी? अभी मुझे किसी भी तरह के हिंट को चेक करना होगा। सिस्टम कहता है क्या तुम एंडिंग स्पॉइलर को 4th टाइम देखना चाहते हो? तुम्हारी करंट सीपी पॉइंट्स 1648 हैं। जिसके बाद लॉयड एंडिंग स्पॉइलर को एक्टिवेट कर लेता है और हम लॉयड को किसी अलग वर्ल्ड में देखते हैं। लॉयड सोचता है ये एंडिंग स्पॉइलर मैंने कई बार देखा है, तो अब मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है। जिसके साथ ही हम एंडिंग स्पॉइलर में देखते हैं फ्रेंट्रा की पूरी कंट्री वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लॉयड सोचता है ये हम पर आखिरकार क्या हो रहा है? क्या कोई हम पर अटैक कर रहा है? लेकिन हमारी टेरिटरी को कोई भी इतनी बुरी तरह से अटैक नहीं कर सकता है। तभी लॉयड को वहां पे कई सारे मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। लॉयड सोचता है ये आखिरकार क्या है? क्या वो हमारी टेरिटरी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्या नॉवेल में ऐसे स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स थे? आखिरकार ये हम पर हो क्या रहा है? तभी लॉयड ये देखता है कि उसके ऊपर कोई लड़ रहा होता है, और वो जेवियर की इस हालत को देखकर वहां पर शॉक हो जाता है। वो सोचता है क्या जेवियर हार रहा है? लेकिन वो तो एक ग्रैंड मास्टर है, और डीमन किंग के बैप्टिज्म का क्या हुआ? क्या वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है? ऐसा लगता है जिसने हमारी टेरिटरी पर अटैक किया है, क्या वो एक ट्रू ग्रैंड मास्टर से भी स्ट्रांग है? लेकिन ऐसे बीइंग्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन नाइट ऑफ ब्लेड एंड आयरन के यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग एग्जिस्ट करता है जो गॉड्स के लेवल पर है। वो ह्यूमन वर्ल्ड का ड्रैगन किंग हो सकता है, वो हेवनली रेलम का एंजल का हेड हो सकता है, या फिर वो सबसे लास्ट में हेल का किंग हो सकता है। तभी लॉयड वहां पे हेल के किंग को देखता है। हेल का किंग कहता है तुम सच में इम्प्रेसिव हो, तुमने उस पर अटैक कर कर एक जख्म दिया है जिसको तुम एक गॉड कह सकते हो। तभी जेवियर लड़ने के लिए फिर से उठ जाता है। हेल का किंग कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? जेवियर कहता है तुम मास्टर लॉयड को यहां से नहीं लेकर जा सकते। लॉयड सोचता है क्या ये मुझे लेकर नहीं जा सकता? लेकिन इसका क्या मतलब है? जिसके बाद हम देखते हैं हेल का किंग जेवियर पर फिर से हमला कर देता है। लॉयड इन सब चीजों को देखकर डर जाता है, क्योंकि हेल के किंग ने जेवियर को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। हम जेवियर को देखते हैं जो फिर से लड़ने के लिए उठने की कोशिश कर रहा होता है। हेल का किंग कहता है तुम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लड़े थे, और अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। लॉयड सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या जेवियर यहाँ मरने वाला है? लेकिन वो तो यहाँ का मेन कैरेक्टर है। तभी हम फ्यूचर लॉयड को देखते हैं। सिस्टम कहता है तुमने जिन सबके फेट्स को सेव किया है वो अभी -1 है।
हम फ्यूचर लॉयड को देखते हैं जो हेल के किंग के पास आ रहा होता है। तभी फ्यूचर लॉयड वहां पर बैठकर कहता है, मैं सरेंडर कर देता हूं, तो प्लीज मेरे दोस्त को और यहां पर किसी को भी मत मारो। प्लीज प्लीज, यहां पर मेरी ही गलती है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे बेग करता हूं कि तुम मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो। हेल का किंग कहता है, तुम यहां पर आखिरकार क्या कर रहे हो? तुमने यहां पर कुछ भी गलत नहीं किया है। जेवियर कहता है, ऐसा मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं हेल का किंग लॉयड को मार देता है। तभी एंडिंग स्पॉइलर में हमें किसी की आवाज आती है जो कहता है, इस इंसिडेंट के बाद इस वर्ल्ड में एक ही मेन कैरेक्टर था जिससे यह वर्ल्ड स्टेबल हो चुका था, जिससे ये पूरा वर्ल्ड रिसेट हो जाता है और अब से नाइट ऑफ ब्लेड एंड आयरन का नया चैप्टर शुरू हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। लॉयड सोचता है ये वॉइस किसकी है, क्योंकि जब ये हो जाता है तो मैं अपनी रियलिटी में वापस चला जाता हूं। तभी सिस्टम एंड की स्टोरी बोलने लगता है, जिसके साथ ही हम वहां पर लॉयड के सॉइल को देखते हैं जिसे हेल में कैप्चर कर लिया गया था। वहां की वॉइस कहती है, हेल के किंग ने लॉयड फ्रेंट्रा को कैप्चर कर लिया था, जो हेल के अंदर एक लॉयल स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था जो सारी इटर्निटी तक काम करेगा। लॉयड सोचता है, तो ये है हेल का किंग और ये यहाँ का फाइनल विलन है, जिसके साथ यहाँ का सीजन 2 खत्म हो जाता है और सीजन 3 में हम ये देखेंगे कि फ्रेंट्रा हेल से कैसे लड़ता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। कहानी अब बहुत ही इंटेंस मोड ले चुकी है। हमने देखा कि कैसे लॉयड ने अपनी चालाकी से बारबेरियंस की जिंदगी बदल दी, लेकिन एंडिंग स्पॉइलर में जो भयानक मंजर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। क्या जेवियर और लॉयड उस ताकतवर हेल के राजा का सामना कर पाएंगे? सीजन 2 का ये अंत तो बस एक शुरुआत है, आगे की कहानी और भी भयानक और रोमांचक होने वाली है। आखिर क्या होगा सीजन 3 में, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।